2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी शाहरुख जतोई के एक्विटल पे। अनफॉर्चुनेटली नॉट मच हैज़ चेंज इन दिस गॉड फॉरसेकन कंट्री। 2 दिन पहले नताशा इकबाल जो कि बीवी हैं गुल अहमद के सीईओ दानिश इकबाल की, वो एक छोटी सी कारसाज की सर्विस लेन में इंतहाई तेज़ गाड़ी चला रही थी। उन्होंने एक बाइक पे हिट किया और एक बाप बेटी का, गरीब बाप बेटी का, एक बेटी जो आइल्स दे रही थी, अपेरेंटली बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रही थी, उनके अपने ख्वाब थे, अपने ड्रीम्स थे, जस्ट कि इनको जल्दी होगी, इनको तेज़ जाना होगा, इनको लग रहा होगा इनके बाप का रोड है, 2 लोगों की ज़िंदगियां ले ली गई। एंड एज ऑलवेज वी थिंक द सिस्टम विल प्रोटेक्ट द एलीट। बहुत आसान होता है पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोग कहते रहते हैं कि जी गरीब या जानवर हैं, जाहिल के बच्चे हैं, इनको चलाने भी नहीं आता। असल तो जानवर आप लोग हैं। पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में मुल्क क्या है एलीट के लिए? भाई यहाँ आओ, वेस्ट वर्ल्ड है, गरीबों को मारो, एक्सप्लॉइट करो। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? कोई बाहर से पाकिस्तान आता है, बोलता है यार बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, यहाँ ना डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, सस्ते में आप लोगों से काम करवा सकते हैं ना। फैक्ट्रीज़ में कोई लेबर राइट्स नहीं है, आप अपना काम यहाँ पर ले आएँ, सस्ते लेबर से प्रॉफिट बनाएं, एक्सप्लॉइट करें, बर्बाद करें लोगों को, इनफैक्ट रोडों पे जाकर मार दें, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जानवर इसलिए हैं आवाम क्योंकि आपने उनको जानवरों की तरह रखा है। बेसिक दुनिया भर में चीज़ें होती हैं, स्पीड लिमिट्स, कि भाई अगर छोटी लेन है इधर आपने 100-200 पे गाड़ी नहीं चलानी। एंड एक जो सीसीटीवी वीडियो पॉपुलर हो रही है, काफ़ी तक पोस्ट हो रही है, उससे पहले की अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें राइट बिफोर द एक्सीडेंट, तब आपको आइडिया होगा कि ये गाड़ी कितनी तेज़ चला रही थी। सर्विस लेन में गाड़ी इतनी तेज़ चलानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक्सीडेंट हो गया। पर क्या आप लोगों ने रोज़ किसी एसयूवी को इस तरह गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा? क्या आप लोगों ने रोज़ किसी प्रोटोकॉल वाले को इस तरह नहीं देखा कि गन्स पॉइंट की हुई हैं आवाम पर? मैं लोगों को जानता हूँ जो जर्नलिस्ट हैं, उनको पुलिस ने उतर कर थपड़े मारी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जी प्रोटोकॉल की एक गाड़ी जा रही थी, आपने उसका रास्ता कैसे काटा? इस तरह हम लोग रहते हैं कि भाई एलीट जो है ना, छूना भी नहीं है इन लोगों को। तो मामला थोड़ा बेहतर हो गया है सिंस लोगों ने शोर मचाया है। पहले तो आप लोग घंटा घंटा अगर शारे फैसल पे प्रोटोकॉल जा रहा है, आप बैठे हुए हो ट्रैफिक में, कोई मसला नहीं। इनफैक्ट अगर क्रिकेट मैच भी हो रहा है, आपको कोई इमरजेंसी हो, आपका बच्चा बीमार हो, आपको अस्पताल जाना हो, आप एम्बुलेंस में हो, आप मरने वाले हो, नहीं सर, शाह जी को घर पहुंचना है, आप वेट करें। ये हम लोगों की औकात है। फिर हमें ही कहा जाता है अवाम जानवर है, अवाम कुत्ते हैं, अवाम को तो डंडा दो। इन लोगों को समझ नहीं आती, डंडा इनको नहीं देना चाहिए। जो लोगों को लगता है कि सर्विस लेन पे 100 पे गाड़ी चलानी चाहिए, अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दिस एक्सीडेंट हैपेंड, पर ये रोज़ नहीं होता, आप लोग रोज़ नहीं देखते। इस केस में भी अगर वीडियो नहीं बनती, एंड आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड द इंटरनेट, समटाइम्स वी रियली मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। फोकस क्या होता है? ये देखें यार, ये औरत थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है इन पब्लिक विद मैन। भाई वो 2 लोगों को मार चुकी है। अगर तो ये लोग, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं बनाई, अगर ये वीडियोस नहीं बनती इस खातून की, मोस्ट लाइकली बोलते जी ड्राइवर चला रहा था। इतने केसेस हैं जहां एक्सीडेंट होता है, बाद में जी बोलते हैं जो वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आप कैसे प्रूव करोगे? हर जगह तो नहीं होता, ना सीसीटीवी होता है। इनफैक्ट इसमें भी सीसीटीवी में तो आपको नहीं नज़र आ रहा है ये गाड़ी चला रही है। अगर तो वो रोड पे नहीं रोकते उसको, अगर ये रात का कोई टाइम होता, वो दूसरी गाड़ी में चली जाती, आप बोलते ड्राइवर चला रहे, ड्राइवर जेल जाता। ये बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लग रही है इज़ they're citing mental health issues. As an advocate for mental health, as somebody who's been talking about mental health for the past decade, खुदा का खौफ करें आप लोग। नताशा इकबाल जो हैं, ये हैं चीफ एग्जीक्यूटिव है मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की, JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, डायरेक्टर हैं स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज की, गुल अहमद बायोफिल्म्स की, गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी की, मेट्रो पावर कंपनी की, मेट्रो सोलर पावर की, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क की, मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज की डायरेक्टर हैं। तो आप लोग सब भी मेंटली इल हैं कि आपने एक मेंटली इल इंसान को इतनी कंपनीज के डायरेक्टर बना दिया? फिर तो गुल अहमद में जितने लोग हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। फिर तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में गुल अहमद की चीज़ें ख़रीदता है उसको सोचना चाहिए कि भाई ये तो कंपनी कैसे चल रही है। या बस आपको एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ मिल जाता है क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, एज अ गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड, राइट? आते ही लॉयर ने पहली चीज़ क्या बोली कि भाई उनका मेंटल मसले हैं।
तो क्यों गाड़ी दी हुई थी? अगर तो उनके मेंटल मसले हैं, चलें आप मान लेते हैं, मैं कहता हूँ इनके घर पे जितने लोग हैं सबको अरेस्ट करें। आपने एक मेंटली इल इंसान को गाड़ी चलाने कैसे दी? या तो वो चोरी करके भागी थी गाड़ी, तो चलें ठीक है, हम मान लें। अगर आप लोग रेगुलरली एक मेंटली इल इंसान को इतनी तेज़ गाड़ी चलाने देते हैं तो आप लोग सबको जेल में जाना चाहिए, आप लोग सबका पे FIR कटनी चाहिए कि इस मर्डर में आप लोग सब इन्वॉल्व हैं। कन्वीनियंट बन जाता है ना। और कल तक यही था कि साइट किया जा रहा था वो मेंटली इल हैं, वो कोर्ट में नहीं आ सकती, वो पुलिस के पास नहीं आ सकती, वो JPMC में हैं, जिना में हैं। एक और चीज़, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत थी, मुझे भी बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए, मुझे भी बहुत ज़्यादा कहा गया फ़ौरन वीडियो बनाएं। वन शुड सी व्हाट इज़ हैपनिंग, बी वन शुड हैव समथिंग टू से। वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है कि जी बहुत बुरा हुआ मैं कंडेम करता हूँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ कि मुझे ये बोलना पड़े। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे मत यकीन क्या करें। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट एक्चुअली व्हाट हैपेंड। मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई जर्नलिस्ट सोर्स नहीं था जो मुझे बताया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इसलिए मैं भी आपको कुछ नहीं बता रहा था। अब मुझे पता है। उस वक्त जो उनके लॉयर्स हैं वो कह रहे थे कि वो मेंटल हेल्थ के उनके मसले हैं, इसलिए वो जना में हैं, वो कोर्ट में नहीं आ सकती, वो पुलिस में नहीं आ सकती। अभी राइट नाउ एज वी स्पीक उनको जुडिशल रिमांड में ले लिया गया है, एज एन उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो कस्टडी में है। तो जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजे थे कि जी भाग गई, सेटल हो गया, थोड़ा सेंस भी लगा लिया करें। इतना जल्दी नहीं होता दियत का मामला। बी लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, लोगों को बात ये परेशान कौन लगेगी, लेकिन मैं काफ़ी पॉडकास्ट में व्हेन वी डिस्कसिंग द लीगल फोरम वी क्रिटिसाइज द फैक्ट दैट देयर आर पैरेलल जस्टिस सिस्टम्स इन पाकिस्तान दैट एग्जिस्ट। उनको जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा। या तो आप इधर टेररिज्म का चार्ज लगाएं कि भाई आई डोंट थिंक वैसे टेररिज्म का चार्ज लग सकता है ऑनेस्टली, बट एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न्ड आप दियत दे सकते हैं। तो फिर क्या करें आप? अब अगर ये लोग दियत दे देंगे, जो वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा था, जो लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, इतना जल्दी नहीं होता कि मामला सेटल हो जाए, दियत हो जाए, बट ये हो सकता है। ये आपकी लॉ में गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। ये जो आपका इस्लामिक लीगल सिस्टम है उसमें ये चीज़ है। आप इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यू करेंगे, क्या बोलेंगे? एक सेंस ऑफ अनफेयरनेस, इनजस्टिस हम सबको होगा कि कल को अगर ये दियत देकर 20 लाख 50 लाख जितने भी पैसे देने देकर निकल जाएंगी तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बी द आइडिया इज़ कि अच्छा फैमिली ने अगर माफ़ कर दिया तो आप क्या करेंगे? भाई स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है जो आपने किया है ना, ये एक स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। द स्टेट शुड बी अ पार्टी। फैमिली भले माफ़ कर दे, द स्टेट शुड बी अ पार्टी। और ऐसे केसेस में दियत नहीं अप्लाई होनी चाहिए क्योंकि स्टेट पार्टी है। आपने स्टेट के ख़िलाफ़ क्राइम किया है, आपने जो फैमिली के ख़िलाफ़ क्राइम किया है, चले आप उसकी दियत दे दें, एज़ पर इस्लामिक लॉ वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पर एज़ फार एज द स्टेट इज़ कंसर्न्ड, इसमें भी ऑब्वियसली केस की जो डिटेल्स हैं वो देखनी पड़ेंगी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटेंशन उसी तरह की हो कि मैं घर से निकला हूँ छुरी लेकर के मैं किसी का मर्डर करूँगा। एज़ फार एज द लॉ इज़ कंसर्न्ड, इंटेंट टू मर्डर इस तरह भी हो सकता है कि भाई जो आप कर रहे हैं हरकत वो रीजनेबली इनएविटेबली उसके रिजल्ट में कोई मर सकता है। Like I was saying, most people do not overspeed in Pakistan with the intention of murdering somebody, but they do not give up about people on the street. अगर तो वो गिर जाएं मर जाएं, लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता, स्टेट को भी नहीं फ़र्क पड़ता। स्पीड लिमिट्स नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि वो जानवर और कुत्ते समझते हैं लोगों को। आप लोगों को इंसान का बच्चा नहीं समझते कि भाई स्पीड लिमिट्स हों और वो लगाई जाए। मोटरवे पे भी है ना, लोग एक स्पीड में चलाते हैं क्योंकि उनको पता है इससे ऊपर मैं गया तो मेरा चालान होगा। बाकी पूरे शहर में स्पीड लिमिट्स क्या, तो सिग्नल नहीं लोग फॉलो करते सही तरह से, क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को? तो आप लोगों ने एक मुल्क बनाया हुआ है वेयर द एलीट कैन गेट अवे विद एनीथिंग। अगेन वी शुड नॉट स्पेक्यूलेट। जो वीडियोस आ रही हैं ज़ाहिरी बात है जो उनका बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं लग रहा। मैं नहीं स्पेक्यूलेट करूँगा कि वो ड्रग्स पर हैं, वो ड्रंक है, मुझे नहीं पता। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स आने दें। वीडियो देखकर वीडियो में साफ लग रहा है, भाई कैसे लग रहा है यार? या तो एक शॉक हो सकता है एक्सीडेंट का,
आई हैव बीन इन एन एक्सीडेंट, आपका इतना एड्रेनलिन होता है आपको नहीं पता होता। मैं जब एक्सीडेंट से निकला तो कोई रोड पर आया, वो मुझे एक तौलिया दिया उसने, एंड आज पागल हो गया, मुझे तौलिया क्यों दे रहे हो, मैं उस पर चिल्लाना शुरू हो गया। उसने बोला आप नीचे देखिए, नीचे जब देखा तो मेरे पूरे हाथ से खून निकल रहा था और मुझे पता भी नहीं था। तो जब आपका एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है आप एक स्टेट ऑफ शॉक में भी होते हैं, आप नॉर्मल उस तरह से नहीं एक्ट करते, हो सकता है कंकशन भी हो गया हो सकता है वाकई कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हों। तो मैं वीडियो देखकर, वीडियो में बिहेवियर देखकर ये नहीं बोल सकता कि ड्रंक हैं, ड्रग्स पर हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं लग रही। जो चीज़ मुझे ज़्यादा बॉदर की थोड़ी वीडियो देखकर वो ये था कि रिमोर्स नहीं नज़र आ रहा, दुख नहीं नज़र आ रहा। मतलब 2 लोग मार दिए हैं आपने, ये है मारने के बाद नहीं कर चुके। there is no remorse, there is no sense of remorse in her, which is very strange to see. तो I don't know, well she most likely पूरे पाकिस्तान को यही लगता है that she will get away with it, शाहरुख जतई got away with it। ज़ाहिर जाफ़र जो हैं वो अभी डेथ रो पर हैं, वो भी इस वजह से कि एक नेशनल मूवमेंट चली थी और जो विक्टिम हैं वो भी उसी सोशल क्लास का हिस्सा थी। यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं वो गरीब हैं, तो गरीब जब विक्टिम होता है ना तो ये जो दियत का लॉ है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लीगली आप कर सकते हैं, लीगली यू कैन गेट अवे विद इट, लीगली देयर इज़ वेरी लिटिल एनी ऑफ अस कैन डू अबाउट इट। इस केस में हमारी जो मुल्क की एलीट है उसको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अवाम की हो गई है बस। मैं बार बार वो जो कैट वुमन का कोट करता हूँ, आप लोग नहीं इस तरह ज़िंदगी गुजार सकते, आप लोग इस तरह नहीं जी सकते विदाउट केयरिंग सो लिटिल अबाउट द पुअर। जो मजाक लग रहा है ना हमें कि जी रोटी 3 टाइम हो गई है 2 सालों में, अच्छा जी बिजली की प्राइसेस जो हैं वो इंसेन हो गई हैं, अच्छा जी फैसलाबाद में किसी ने अपनी बेटियों का कत्ल कर दिया, वो बिजली का बिल नहीं दे सकते थे, एक खातून ने जंप मार दी, बिजली का बिल नहीं दे सकती थी। ये जो चीज़ें हमें नॉर्मल लग रही है ना, दे आर स्लोली राइजिंग अप। ठीक है, अगर पॉलिटिकल मसला होता है और कोई जाके ऑडी का शोरूम जला देता है ना, दिस शुड बी अ साइन कि एक लिमिट तक आप खून चूस सकते हैं गरीबों का, एक लिमिट तक आप बर्बरियत कर सकते हैं। वेस्ट वर्ल्ड नहीं चल रहा। तो दिस केस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द एलीट एज वेल कि यार इंसान के बच्चे बन जाएं आप लोग, औरों को इंसान समझना शुरू कर दें, अदरवाइज देयर इज़ अ रेकनिंग कमिंग। If our justice system, if our government will not provide for the people need to do something for themselves. And let's be honest, this is a government for the elite, by the elite. वो आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। स्पीड लिमिट्स नहीं है इस मुल्क में, स्पीड लिमिट्स नहीं है। नॉर्मल जो दुनिया भर में चीज़ें होती हैं ना कि बेसिक यार कि ये इंसान जो हैं वो इंसानों की तरह रहें, जानवरों की तरह ना रहें। बेसिक एक इंसानियत एक इंसान के अंदर जो होती है दुनिया भर में, वो नहीं है ऐसे मुल्क में। फिर आप लोग कहते हैं कि जी अवाम को डंडा चाहिए। सर डंडा उन्हीं को चाहिए जो डंडा लहरा रहे हैं इस मुल्क में।